Audio Jungle. Audio Jungle. अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। एवं सभी अभिभावक यहाँ उपस्थित पूर्व विधायक अतिरिक्त श्री कृष्णनंदन यादव जी, हमारे बीच उपस्थित पूर्व विधायक फतेहपुर के श्यामदेव पासवान जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता अनिल स्वामी जी, गया लोकसभा के प्रभारी सीडी शर्मा जी, जदयू के पूर्व जिलाध्यक्ष राजीव नैन जी, बेलागंज के जदयू अध्यक्ष संजय जी, महेश शर्मा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित धर्मेंद्र शर्मा जी, संचालन कर रहे दिलीप कुमार जी, संजीव ठाकुर जी, पूर्व सरपंच मध्यपुर के विश्वदेव शर्मा जी, अशोक कुमार जी, लंबी लिस्ट है, रंजेश मुखिया जी, मनीष शर्मा जी, दीपक कुमार जी, अमरेंद्र कुमार, चंद्रभानु जी, विश्वदेव शर्मा जी, सभी उपस्थित मित्रों, ये चुनाव सरकार बनाने का लिए नहीं है, ये चुनाव समाज बदलने के लिए है, ये चुनाव देश बदलने के लिए है। कोई उम्मीदवार जीत करके सरकार में भागीदारी कर ले, इसके लिए ये 2024 का चुनाव नहीं, 2024 का चुनाव हमारा बिहार को जिसने कलंकित किया, बिहारी शब्द को जिसने अपमानित किया, हर बिहारी को जिसने लज्जित किया, उससे मुक्ति का है, उससे बदलाव के लिए ये चुनाव है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि विकसित भारत बनाना है। हम आजादी के 75 वर्ष जिन लोगों ने अधिकार की बात कह करके लड़ाने का काम किया, सामाजिक ताना बाना को तोड़ने का काम किया, नरसंहार तक करवा दिया, समाज के अंदर इतनी बड़ी खाई बना दिया, और फायदा किसने उठाया? वह व्यक्ति अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के सदस्यों को सत्ता की मलाई खिलाने के लिए। ऐसे लोगों से क्या राज्य की भलाई हो सकता है? क्या देश का भलाई ये कर सकता है? ऐसे लोग कभी समाज का हितैषी नहीं हो सकता। समाज का हितैषी वही हो सकता है जो 140 करोड़ भारतीय को परिवार मानता है, जिसके मन मस्तिष्क में हम जिस भारत माता की जयकारा लगाते हैं, उस धरती पर जो जन्म लिया, किसी जाति धर्म क्षेत्र भाषा का है, उसको अपना परिवार मानता है। और ये हृदय अगर जो किसी के पास है तो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास, जिसका महामंत्र है सबका साथ सबका विकास। वो व्यक्ति कोई भी ऐसा योजना नहीं चलाया जो समाज के अंदर नफरत पैदा करे, समाज को लड़ाने का काम करे, समाज के बीच खाई पैदा करे। अरे वो जो भी योजना चलाया, हर लोगों के घर तक पहुंचाने का काम किया जो गरीब था। और जातीय जार के लहर के कहर से जिन लोगों ने समाज को बांटा है, आज वैसे लोगों को सबक सिखाना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज में 4 ही जाति है, अब जात की राजनीति नहीं चलेगी, जमात की राजनीति चलेगी। और वो 4 जाति का जमात है गरीब का। वह गरीब का उत्थान प्रधानमंत्री का ध्येय, युवा का कल्याण, महिलाओं का सम्मान और किसानों का सम्मान। ये 4 जाति के प्रति कहीं न कहीं हमारी जिम्मेवारी भी है। और ये 4 जाति का उत्थान ही प्रधानमंत्री का ध्येय है। 75 वर्ष की लड़ाई में लोगों ने खूब जाति का नारा लगाया। जरा जाति के नारा लगाने वाले लोगों से पूछिए
कि आपके जाति का नेता आपने बना, जात के नाम पर आपने राजनीति शुरू किया। अपने जात के लिए क्या किया, समाज के लिए क्या किया, राष्ट्र के लिए क्या किया? अरे आज भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन कम से कम अपने राष्ट्र के लिए एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र की बात करता है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक भारत श्रेष्ठ भारत बना रहा है। आज उन्होंने अपने सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाया। 5 साल से जो अयोध्या में विवादित भूमि का करके हमारे आराध्य और इष्ट को लोग हटा करके कहीं न कहीं हतोत्साहित डिमोरलाइज करने का प्रयास लोगों को करता था। आज देश के प्रधानमंत्री ने माननीय न्यायालय के द्वारा उसको स्थापित कर करके भारतीय संस्कृति को गौरव प्रदान किया। आज समाज के अंदर हर समाज के लोग गौरवान्वित है, क्योंकि कोई समाज की उन्होंने बात नहीं किया। भगवान राम कोई समाज के नहीं थे, वो तो एक संस्कृति और एक पहचान है, वो भारत के एक पहचान है, हमारे विरासत का वह तस्वीर जिसके याद करने से हमारी पारिवारिक मर्यादा का, सामाजिक मर्यादा का, राजनीतिक मर्यादा का भेद होता है। इसीलिए हमारे संविधान वेताओं ने संविधान के अंदर भाग 3 पॉइंट पर बयान दिया। रामचरितमानस में क्या क्या अपमानित करने का खेल खेला। ऐसे मानसिकता के लोगों को जवाब देने का यही समय और सही समय है। ये समय ऐसे लोगों को जवाब देना है। कहा भी गया है, निज गौरव पर जिसे हो ना अभिमान। के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू जिस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे, बिहार लॉ एंड ऑर्डर में सबसे बेहतर था। देश में कोई बेहतर राज्य था कानून व्यवस्था में तो बिहार था। बिहार के अंदर इंडस्ट्रियल वातावरण सबसे बेहतर बन रहा था। बिहार के अंदर किसानों के हित में नहरीकरण का जाल सबसे ज्यादा बिछा था। बिहार के अंदर सामाजिक समरसता का वातावरण था। लोगों ने, कुछ कट्टरपंथी लोगों ने सामाजिक ताना बाना को तोड़ने का प्रयास किया था। यही सदी बाबू दलित समुदाय के लोगों को देवघर के मंदिर में अपने साथ ले जाकर के पूजा करा के कहा, ये दलित वही है, ये दलित वही है सनातन का संतान। जब हम जन्म लेते हैं तो हृदय से कोई पहले लगाता है, तो यही दलित की माई हमको छाती से सटाती है। और जब हम मरते हैं तो कोई मुक्ति का आग देता है, तो यही सनातन के दलित समुदाय के लोग हैं। ये हमसे अलग नहीं है। हमारा जन्म से लेकर मृत्यु तक ये हमारे साथ चलता है। इसको कोई अलग नहीं कर सकता। आज सत्ता भोगी लोगों ने समाज को लड़ाने का काम किया, समाज के अंदर दूरी पैदा किया। हमारा हर समाज के लोगों का एक कर्तव्य बोध था, सबको साथ लेकर चलने का एक वातावरण था। इतिहास गवाह है। आप याद करें कि हम कहते हैं कि भगवान परशुराम विष्णु के सबसे बड़े अवतार के रूप में आए थे, और उन्होंने जब जब अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी का माहौल खड़ा हुआ, भगवान परशुराम ने उस पीड़ित के पक्ष में अपना परशु उठा करके और उस दुराचारी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, आतंकवादी जो लोग थे उसको नष्ट किए थे। जो आतताई थे, जो रावण की मानसिकता से कहीं न कहीं राक्षसी प्रवृत्ति रखते थे, जब भगवान परशुराम ने समाज के हर वर्ग के रक्षा के लिए आगे बढ़ा, तो आज अगर वो परशुराम के वंशज कहते हैं, तो क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं है कि समाज के प्रत्येक वर्ग के हित में उसकी रक्षा के लिए, उसकी भलाई के लिए आगे बढ़कर के कदम बढ़ाने का? क्योंकि मौसम बदल रहा है, और जब मौसम और युग बदलता है तो हमको सनातन के संतान होने के नाते हम अपने धर्म का निर्वहन करेंगे। भगवान राम भी विष्णु के अवतार थे, उन्होंने समाज को मर्यादा का पाठ पढ़ाया,
सामाजिक समरसता की बात कही। और भगवान कृष्ण भी जब आए तो वो भी भगवान विष्णु के ही अवतार थे। उन्होंने अपनी बांसुरी से सामाजिक प्रेम, भाईचारा और सामाजिक समरसता की बात कहा था। उन्होंने लड़ाने की बात कभी नहीं किया था, समाज को तोड़ने की बात नहीं किया था। भगवान बुद्ध भी आए, शांति का पाठ पढ़ा के गए। माँ सबरी हो या निषाद राज केवट हो, आज इन सब के पीछे जो रामायण की रचना करने वाले महर्षि वाल्मीकि थे। वाल्मीकि समाज से होते हुए भी उन्होंने लव कुश को संस्कार दिया, सम्मान दिया। माँ जानकी को अपने घर में रखकर बेटी के तरह उसके बच्चों के लालन पालन किया। मेरा ये समाज था, मेरा ये समाज था। इस समाज के ताना बाना को किसने तोड़ा? हर लोग को विचारना होगा। और वह धरती बिहार ही है, जिस बिहार की धरती पर कई धर्मों का उद्गम स्थल रहा। यही धरती है जो ज्ञान विज्ञान की भूमि रही, और यही धरती है जो लोकतंत्र की जननी रही। और इसको आज जातीय जहर के लहर से जिस तरह से लहूलुहान किया, क्या मिला? ईमानदारी के साथ हर समाज के लोग समीक्षा करें कि इन लोगों ने लड़ा करके क्या दिया। अब जरूरत है देश के प्रधानमंत्री जी का महामंत्र लेने का, जो कहा है कि वो समाज को लड़ाता है तो लड़ाने का परिणाम हम आपने देखा। जब जब जाति जाति में लड़ाई हुआ, हमारा राष्ट्र गुलाम हो गया। जब जब जाति से बाहर निकल के एकजुटता से हमने लड़ा, राष्ट्र आजाद हो गया। ये अंतर है। राष्ट्र की आजादी को जो खतरा में डालता है, जो राष्ट्र का हितैषी नहीं है, वही जात का बात करता है। जो राष्ट्र का हितैषी है वो जात की बात नहीं करेगा, वो राष्ट्र की बात करेगा, वो समाज की बात करेगा, सामाजिक समरसता की बात करेगा। और हमको आपको मिलकर के लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी हो, लोहिया जी हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हो, सबने कहा था कि जाति विहीन समाज बनाना है, भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाना है। इसी के पथ पर आगे बढ़ते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अब 4 ही जाति रहेगा। आज वो गरीब जाति हो, युवा का, महिला का, किसान का जाति हो, इसी का उत्थान और कल्याण करना है और सबका साथ सबका विकास करना है। आज हमारे बीच यहाँ के आपके बड़ा ही लोकप्रिय नेता, हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके और आज आपके प्रत्याशी हैं माननीय जीतनराम मांझी जी, कराही साहब। ये हमारे एनडीए के उम्मीदवार है और ये भी व्यक्ति सदन के अंदर, हम जब विधानसभा अध्यक्ष थे तो मध्य में अपना लंबा भाषण दिए थे और बड़े ही हृदय से अपने दर्द को बताए थे कि हमारी सामाजिक समरसता को तोड़ रहा है। हर समाज के लोगों का सम्मान हो, हर समाज को लेकर के बढ़ने का बात हो, विचार हो। एक अच्छे भाव और विचार के साथ ये भी कदम से कदम मिला करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ताकत देते हैं। एक ताकत से हमको आपको आगे बढ़ना है, इनको लेकर के चलना है। हम आग्रह करेंगे कि अपना एक एक बहुमूल्य वोट इनको कड़ाई छाप पर दे करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करेंगे, एक नया वातावरण बनाएंगे। और वो वातावरण, ये बेल्ट गया की धरती, हमारी गया की धरती गौरवशाली धरती है, ये मुक्ति का धाम है। और हमने तो कहा है कि जिस दिन डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी आज जिस तरह से भगवान राम को लाए हैं और भगवान राम अपने महल में विराज गए हैं, और जब भगवान राम महल में विराजे हैं वो सबसे पहले कहाँ जाएंगे? वो सबसे पहले अपने माँ जानकी के जन्म स्थली आएंगे और अपने जनकपुर को जाएंगे। तो जब यहाँ जानकी के जन्मभूमि बिहार आएंगे तो बिहार के लोग स्वागत के लिए विकारों से मुक्त होकर, जातीय बंधनों को तोड़ करके अपने माँ जानकी की धरती को, ये शक्ति की भूमि को जगा करके हर बिहारी को गौरव प्रदान करने के लिए और हर बिहारी गौरवान्वित हो, ये भाव से सामाजिक समरसता के साथ हम आगे बढ़े। ये संकल्प मन के अंदर हमको आपको लेना है। हम बिहारी सब पर भारी, ये भाव के साथ हम आगे बढ़े।
यही आपसे आग्रह है, क्योंकि ये यही समय बदलने का है जो इस तरह के सामाजिक समरसता को तोड़ता है। और एनडीए गठबंधन सामाजिक समरसता को तोड़ता है, सबका साथ सबका विकास की भाव को लेकर के चलता है। ये वातावरण से आगे बढ़ना है। आज हमारे साथ स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पुत्र चिराग पासवान जी भी हैं, माननीय जीतनराम मांझी जी भी हैं, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी हैं, आज पारस जी भी हैं, माननीय नीतीश कुमार हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी भी हैं, सम्राट चौधरी जी भी हैं। हर भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन में हर जाति का नेतृत्व दिखाई पड़ेगा, हर समाज का चेहरा दिखाई पड़ेगा। लेकिन कुछ दल है जो उसी के परिवार का ही चेहरा दिखाई पड़ेगा। जन्म से मृत्यु तक पिता पत्नी पुत्र बेटी इससे बाहर नहीं निकलेगा। अरे वो व्यक्ति अपने जात का भी नहीं है। अगर जो अपने जात का सम्मान करता तो क्या उस जाति में अच्छे लोग नहीं है? आज सारण में लड़ने गए हैं चुनाव, हमने कहा कि बेटी का सम्मान और बहू का अपमान, ये दोहरा चरित्र कैसे चलेगा? आप बेटी को चुनाव लड़ाने जा रहे हैं छपरा में, लेकिन वहां की बहू ऐश्वर्या को कौन न्याय देगा? घर से धक्के देकर निकाल दिए थे। आपसे ज्यादा बड़ा खानदान का स्वर्गीय दारोगा राय जी के पोती है, आपने उसको धक्के देकर बाहर निकाला। क्यों सम्मान नहीं दिया? आज आपके जो हमारे पाटलिपुत्रा से चुनाव लड़ रहे हैं, माननीय रामकृपाल यादव जी सांसद भी है, पूर्व मंत्री रहे हैं, हनुमान की तरह श्रीमान लालू प्रसाद यादव के साथ चलते थे। उन्होंने एक दिन लखीसराय के अंदर आए थे, कहे कि हम तो हनुमान के तरह राम का पांव खड़ा उठा के चलते थे लालू जी का, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि अब पिता का चप्पल उठाते उठाते पुत्र भी चप्पल उठाने के लिए कहने लगा। ये मैं स्वाभिमान को नहीं देख सकता। और आज उन्होंने छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। कहाँ आप अपने जात के लोगों का भी सम्मान कर पा रहे हैं? कहाँ न्याय दे पा रहे हैं? परिवार से जो व्यक्ति बाहर नहीं निकल सकता, वो अपने जात और जमात की चिंता नहीं कर सकता, वो राज्य और राष्ट्र की बात तो कर ही नहीं सकता। ऐसे लोगों को जवाब देने का यही समय है, सही समय है। सब लोग मिलकर के आग्रह करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के 40 के 40 सीट को आप जिताकर भेजेंगे। उस 40 पर एक सुनना पड़ जाएगा तो क्या होगा? फिर इस बार 400 पार करना है। और हम आप गवाह न बने, हम आप सब भागीदार बने, अपने अपने परिवार का, अपने घर के अगल बगल का सबको ये बात को बता दें कि आप मोदी जी के हाथ को मजबूत करिए, क्योंकि आने वाला भविष्य बिहार का है, आने वाला भविष्य राष्ट्र का है। बिहार और राष्ट्र को मजबूती प्रदान करना है। इसी आग्रह के साथ आप सबों को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। फिर इस बार 400 पार, फिर इस बार 400 पार। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए कंचन न्यूज।